अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। प्रेम एक बहुत श्रेष्ठ शक्ति है। जैसे आज का व्यक्ति सच्ची शांति की तलाश में है, उसी प्रकार से आज का मानव सच्चे प्रेम की एक बूंद को भी तरस रहा है। वो गीत गाता है, भगवान को याद करता है कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यासे व्यक्ति के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व रखती है। देखा जाए तो इस दुनिया में प्रेम सबसे श्रेष्ठ गुण है और शक्ति है। सच्चा प्यार यानी वो प्रेम जो सत्य पर आधारित है, वो इतना श्रेष्ठ है कि उसकी तुलना लोग परमात्मा से ही करते हैं। कहते हैं लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर है। ईश्वर सत्य है, ये सब जानते हैं। अर्थात प्रेम इतनी श्रेष्ठ शक्ति है, सत्ता है, जो ईश्वर के बराबर है। क्योंकि देखा जाए तो सत्यता जो है, सत्यता का व्यवहारिक स्वरूप प्रेम है। सत्यता एक मूल है, लेकिन सत्यता की जो उपयोगिता है, जो प्रैक्टिकल में आती है, वो प्रेम के द्वारा ही आती है। जब दुनिया में प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है, तो सब कुछ है। और अगर प्रेम नहीं है, सब कुछ है, तो कुछ भी नहीं है, जैसा हम आज की दुनिया में देखते हैं। अब एक बात विचारणीय है, और वो ये है, आज जो व्यक्ति भी प्रेम करता है, वो कहता है फॉल इन लव। अब फॉल इन लव होना चाहिए या राइज इन लव होना चाहिए। यदि प्रेम इतनी ही श्रेष्ठ शक्ति है और प्रेम की एक बूंद को लोग तरस रहे हैं, फिर जब वो प्रेम करते हैं तो इस शब्द का क्यों प्रयोग करते हैं, फॉल इन लव। प्रेम में मैं गिर गया। फॉल का मतलब तो गिरना ही होता है। राइज इन लव होना चाहिए। तो आज हम इसी बात पर विचार करते हैं। हम देखेंगे कि हर चीज़ जो सतयुग में असली थी, वो कलयुग में नकली हो जाती है। आज की खुशी भी झूठी है। कहा गया है मोटे रूप से, कलयुग में झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। या दूसरे शब्दों में कहते हैं, झूठ तो झूठ, सत्य की एक रत्ती भी नहीं है। बीच के युगों में मिलावट होती थी। सोने में चांदी मिला दो, सोने में तांबा मिला दो। आज मिलावट हट गई है, आज केवल नकल आ गई है। नकली सोना, हर चीज़ नकली, नकली संबंध, नकली प्यार, नकली सुख, हर चीज़ आर्टिफिशियल हो गई है। इसलिए ये जो कहते हैं फॉल इन लव, क्यों मुँह से निकलता है फॉल इन लव? क्यों नहीं कहते राइज इन लव? जबकि
परमात्मा को प्रेम का सागर कह रहे हैं, तो प्यार का सागर है, प्यार की बूंद के लिए तरस रहे हैं, वो सच्चे प्यार की। इसका अर्थ ये होता है, जैसे आज दुनिया में मनुष्यों ने शांति के अनेक उपाय किए हुए हैं, फिर भी सच्ची शांति को ढूंढते हैं। इसी प्रकार से अनेक प्रकार का प्रेम आज उपलब्ध है, लेकिन सच्चे प्रेम को लोग ढूंढते हैं। तो आइए पहले विचार करें कि आज के प्रेम का आधार क्या है। मूल बात लें तो प्रेम एक ऐसी भावना है जो दूसरे को कुछ देना चाहती है, और आज का प्रेम दूसरे से कुछ लेना चाहता है। जिससे हमें कुछ मिलता है उसको हम प्रेम कह देते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मिठाई खाने का शौक़ है, वो कहता है मुझे मिठाई बहुत अच्छी लगती है, मिठाई से मेरा बहुत प्यार है। अब देखिए क्यों प्यार है, क्यों अच्छी लगती है, कि उसको लेना चाहता है, उसको खाना चाहता है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति कहेगा मुझे पैसे से बहुत प्यार है, इसलिए नहीं कि वो पैसा देना चाहता है, बल्कि पैसा और लेना चाहता है। कोई कहेगा मेरे को अपने मालिक से एम्प्लॉय बहुत प्यार है, इसलिए उसके बदले में मालिक उसको कुछ ज़्यादा कंसेशन दे देगा, ज़्यादा कुछ उपलब्धि करा देगा। तो मोटे रूप से आप देखेंगे आज का मानव जिस चीज़ से भी कहता है मेरा प्यार है, उससे वो कुछ लेना चाहता है, देना नहीं चाहता है। तो इसलिए इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं स्वार्थ। लेने का मतलब होता है स्वार्थ, और देने का बिना किसी शर्त के देने को परमार्थ कहते हैं, कम से कम स्वार्थ नहीं कहते हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे, अगर किसी से आपको सच्चा प्यार है, संसारिक प्यार भी अगर सच्चा है, तो आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि जो चीज़ उसको प्यारी लगती है वो मुझे भी प्यारी लगे। जो चीज़ उसको पसंद है मैं हर भरसक कोशिश करके वो चीज़ उसको दूँ। तो प्रेम, सच्चे प्रेम में देने की भावना होती है, और ये तो संसारिक प्रेम की हम बात कर रहे हैं। और जिसमें लेने की भावना हो जाए तो उसी वक़्त प्रेम खट्टा हो जाता है, प्रेम असली फिट जाता है, जैसे दूध फिट जाता है। तो आज जिस प्रकार के प्रेम को हम प्रेम कहते हैं वो फिटा हुआ प्रेम है, अर्थात परवर्टेड लव है, वो निम्नतम श्रेणी का लव है। आप देखेंगे उसके पीछे व्यक्ति का स्वार्थ ही होगा। एक बंदरी का मिसाल दिया जाता है कि गंगा जी के किनारे पेड़ पर एक बंदरी रहती थी। अचानक गंगा जी का पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो गया, तो बंदरी के 7 बच्चे थे, वो सातों को लेकर के नीचे की शाख से, टहनी से ऊपर की टहनी पर चली गई। पानी और बढ़ा तो और ऊपर की टहनी पर चली गई पेड़ की। आखिरकार पानी बढ़ता गया और बिल्कुल पेड़ की टॉप के ऊपर जाके वो अपने सातों बच्चे लेकर के बैठ गई। पानी और बढ़ा तो उसने अपने एक बच्चे को नीचे रख दिया और उसके ऊपर बैठ गई और 6 बच्चे हाथ में रखे। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया तो अपने बच्चों को 1 बाय 1 नीचे रखती रही, बाकियों को बचाए रखा। अर्थात उसका बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन जब कुछ बात आती है तो बच्चों को भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाती है, अपने से ज़्यादा प्यार है। अब आज दुनिया की मैं ज़्यादा डिटेल में वर्णन नहीं करता, किसी भी परिस्थिति में देख लीजिए, आज प्रेम का अर्थ है टू गेट। एक दुकानदार के पास जाते हैं, वो बहुत मुस्कुराहट से आपका स्वागत करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे से कुछ ना कुछ खरीदेंगे, उससे मुझे कुछ प्रॉफिट होगा। ठीक है, कोई चीज़ आप ले गए उससे,
मान लो अगले दिन आप वापस करने चले जाएं, कोई दुकान खोले मैं वापस करूं, इसमें कुछ मुझे ठीक नहीं लगा, तो अब आप उसका व्यवहार देखिए। आप कहेंगे भैया ये चीज़ थोड़ी वापस कर लो, पहले तो कहेगा सवेरे सवेरे आ गए, आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड सब गुम हो गया। बोल बदल, अभी तो मैंने गाहक की बोनी भी नहीं की, सुबह सुबह आ गए तुम भी कह देगा। फिर आखिरकार ये कहेगा मैं इसको वापस नहीं लूँगा, इसके बदले में कुछ और ले लो, ताकि उसमें भी उसको कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो कहने का भाव ये है, दो रूप हो गए मनुष्य के। जब स्वार्थ है तो प्रेम है, स्वार्थ हटा तो प्रेम भी गया। हमने बहुत बड़े बड़े मंत्री देखे हैं, भारत के बड़े बड़े ओहदेदार देखे हैं, उनके जो सेक्रेटरी होते थे, जब तक वो पोस्ट में होते हैं उनकी बहुत ऐसे उनको लगता है कि इससे बड़ा सेवाधारी मेरा कोई है ही नहीं। जो ही वो पद से हटते हैं तो हमने उनका व्यवहार देखा। हम तो दिल्ली में ऐसे लोगों से मुलाकात करते रहे। एक बात नहीं, कहीं किसी भी बात में आप देख लेंगे, मोटे रूप में हम यूँ कहेंगे कि जिस प्रेम में लेने का भाव हो, कुछ प्राप्ति, वो प्रेम सच्चा नहीं है। और इस प्रकार का कोई प्रेम करेगा तो फॉल इन लव भी करेगा। आज मनुष्यों का मुझसे से भी जो प्रेम होता है, आप देखेंगे फॉर एवर नहीं होता है। जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है वो उसमें रहते हैं। जो ही स्वार्थ ख़त्म हुआ या कहीं और जगह पर उनको और बेटर स्वार्थ मिल गया, फ़ौरन बदल जाते हैं। राजनीति में तो आप इस बात को स्पष्ट देखते हैं कि लोग इकट्ठे होते हैं, समझते हैं कि किसी विचारधारा के अनुकूल इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका स्वार्थ होता है। और जो ही उनका स्वार्थ दूसरी जगह ज़्यादा देखते हैं, फ़ौरन चले जाते हैं, जिसको हम आया राम गया राम या दल बदलू कहते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे फॉल इन लव ही है, क्योंकि जो वास्तविक प्रेम का स्वरूप होता है वो देने का होता है। आप खुद देखिए, एक माता का बच्चे से जो प्यार होता है वो और तरह का होता है। बच्चे के लिए माता सारी रात जागती है, छोटे बच्चे के लिए उसकी जान उस बच्चे में होती है, कुछ काम भी कर रही होती है जो उसको करना पड़ता है, इर्द गिर्द बच्चे को देखती रहती है, उसकी आत्मा बच्चे में होती है, काम वैसे कर रही होती है। अगर कोई सच्चा कर्म योगी देखना हो बच्चे से योग वाला, तो माता को देख सकते हैं। सारी रात जागने के बाद आप उस माता से पूछें, आप सारी रात सोई नहीं, थक गई होगी, उसको महसूस ही नहीं होगा कि मैं थक गई हूँ। क्योंकि सच्चे प्यार में व्यक्ति मेहनत, तकलीफ़, कष्ट या थकावट ये तो उसमें ऐसे उड़ जाती है। सच्चे प्यार में व्यक्ति ऐसा उसको नशा रहता है, ऐसी मस्ती रहती है, ऐसी खुमारी रहती है कि वो दुनिया की सब सुध बुध भूला हुआ होता है, और उसको प्रेम से ही इतनी शक्ति मिल रही होती है, इतना आनंद प्राप्त हो रहा होता है जैसे उसके लिए दुनिया है ही नहीं। तो इसलिए राइज इन लव करने के लिए पहली बात तो यह है कि जो जिस्मानी प्यार है, जितने मैंने उदाहरण दिए हैं वो शारीरिक हैं। को जो व्यक्ति स्वयं को भी शरीर मानता है और शरीर के द्वारा ही संबंधों में आता है और शरीर के द्वारा ही वस्तुओं, वैभवों, व्यक्तियों के साथ कनेक्शन रखता है, उसका संबंध केवल स्वार्थ का ही होता है। इसलिए शरीर भारी भी होता है तो इसलिए वो नीचे आ जाता है। उसके प्रेम भी न्यूनतम श्रेणी का होता है। इसलिए शारीरिक प्यार शॉर्ट लिव्ड होगा, स्वार्थ का होगा। आपको लगेगा ये मेरे से प्यार करते हैं, असली नहीं होगा। और शारीरिक प्यार जो है नीचे लाने वाला होगा, ये आप नोट कर लीजिए। इसी प्रकार एक तोते की कहानी भी सुनाते हैं। एक तोता था, वो पिंजरे में उसके मालिक ने खरीद के लाया
और उसको तो पिंजरे में ही खाना मिल जाता था, पानी मिल जाता था। और मालिक जब अपने घर से निकलता था बाहर जाने के लिए, तोते को हेलो करता था, तोता भी कुछ बोलता था, और वापस आता तो सबसे पहले तोते को पिंजरे से ऐसे हिलाता था, फिर अंदर जाता था। तो तोते को कोई दूसरा आज़ाद तोता मिल गया, उसने कहा तुम कहाँ पिंजरे में पड़े हो, आओ आसमान में चलें, तुम्हारी असली स्थान आकाश आसमान में उड़ना है। तो उसने कहा मैं क्यों जाऊं, मुझे पिंजरे में ही सब कुछ खाने पीने को मिल जाता है। मेरा मालिक मुझसे इतना प्यार करता है कि आते समय जाते समय मेरे से हेलो करता है, मुझे हिलाता है, खिलाता है। उसने कहा ये केवल स्वार्थ का प्यार है। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा देखो, आज जब तुम्हारा मालिक आए तुम लेट जाना पिंजरे में जैसे कि तुम मर गए हो, फिर तुम तमाशा देखना। तो सचमुच जब मालिक आया तो तोता पिंजरे में ऐसे लेटा हुआ था जैसे मर गया है। मालिक ने कहा तोता मर गया, निकालो इसे पिंजरे से बाहर। पिंजरे से बाहर निकाल के उसने उसको फेंक दिया। फिर तोता उड़ने लगा तो मालिक ने कहा अरे तुम तो जिंदा हो, आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ। तो तोते ने कहा मैं समझ गया हूँ कि मेरे प्राण निकलते ही मेरे साथ कैसा सलूक हो रहा है, वो सुन रहा था। इसी प्रकार से पहली बात तो यह है कि प्रेम एक आत्मिक अनुभूति है, शारीरिक अनुभूति नहीं है। प्रेम आत्मा में निवास करता है, शरीर में निवास नहीं करता, क्योंकि चैतन्यता या जान या जीवन जिसको हम कहें, जिसकी अनुभूति होती है वो आत्मा में ही होती है। आत्मा ही गुणों की अथवा अवगुणों की अनुभूति करती है। शांति की अनुभूति आत्मा करती है, प्रेम की अनुभूति आत्मा करती है, सुख की अनुभूति आत्मा करती है। इसी प्रकार से दुख की अनुभूति भी आत्मा करती है, कष्ट की अनुभूति भी आत्मा करती है, नफ़रत की अनुभूति भी आत्मा करती है। तो जो चीज़ है ही आत्मिक, उसको शरीरों के द्वारा कैसे अनुभव किया जा सकता है? ये तो आज के युग की बहुत बड़ी विडंबना है कि मनुष्य आत्मा को भूल करके अपने को शरीर मानकर हर चीज़ को शरीर ढंग से ले रहे हैं और शरीर अनुभूति करने के ही आदी हो गए हैं, यद्यपि अनुभूति फिर भी आत्मा ही करती है। अगर हम श्रीमद् भगवत गीता को लें, जो भारत का एकमात्र और शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक ग्रंथ है, उसके पहले अध्याय में भी क्या कहा गया है? ज़रूर भगवान ने देखा होगा कि मनुष्य अपने आप को शरीर मान के चल रहे हैं, तो भगवान ने पहला महावाक्य कहा तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा ना कभी बनी है ना कभी ख़त्म होगी। आत्मा अनादि और अविनाशी है। आत्मा को आग जला नहीं सकती, पानी में आत्मा डूब नहीं सकती, तलवार से आत्मा कट नहीं सकती। ये सारी बातें भगवान ने पहले लेसन में दी हैं। अर्थात सारे भगवान की शिक्षाओं का, जिनके द्वारा व्यक्ति दुखों से मुक्त होता है, अशांति से मुक्त होता है, तनाव से मुक्त होता है, मुक्ति चाहता है, उसका मूल आधार भगवान ने आत्मा बताया। फिर अंत में जाके भगवान ने क्या कहा कि देह और देह के सब संबंधों को भूलकर मेरी शरण में आओ, तब मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त करूँगा। अर्थात हर प्रकार के जो अयथार्थ चीज़ें हैं, अनराइटियस एक्शंस हैं, वो तुम्हारे ख़त्म कराऊँगा। अब आप देखिए कि भगवान कह रहे हैं मुझे याद करो अपनी को देह को भूल कर, अर्थात आत्मा समझ कर। ये तो कॉमन सेंस की बात है। आत्मा निकल जाए तो ना आंखें देख सकती हैं, ना कान सुन सकते हैं, ना मुख बोल सकता है, ना व्यक्ति चल फिर सकता है। अर्थात इनके द्वारा, आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मुख के द्वारा, पाँव के द्वारा आत्मा ही कार्य करती है। आत्मा डिसाइड करती है चलना भी है तो मुझे कहाँ जाना है।
जैसा व्यक्ति जिस रुचि का होगा उसी रुचि से जाएगा। कोई अच्छा आदमी अच्छे काम करने जाएगा, मान लो मंदिर की तरफ जाएगा, और कोई खराब आदमी होगा तो चोरी करने के लिए भी पाँव से चल कर जाएगा। तो ये जो भावना है, इससे पता लगता है प्रेम आत्मा में रहता है। लेकिन क्योंकि मनुष्य शरीर के द्वारा स्वार्थ का प्रेम करना सीख गया है, शरीर के द्वारा ही प्रेम की शारीरिक अनुभूति करने का आदी हो गया है, इसलिए वो प्रेम शरीर के द्वारा ही करता है, इसलिए फॉल इन लव कहते हैं। आत्मा एक हल्की चीज़ है। आत्मा शरीर से निकल जाए तो आत्मा को एक सेकंड तो क्या, एक संकल्प लगता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का। एक आत्मा जब शरीर छोड़ती है, अगले शरीर में जाने में आपके ख्याल में उसको कितना टाइम लगता होगा? अगर ये बात सूक्ष्म लगती है तो शरीर में रहते हुए ही आप देख लीजिए कि आत्मा मन की शक्ति के द्वारा कार्य करती है। मन आत्मा की संकल्प शक्ति है। अब आप बैठे बैठे देखिए कि क्या आप अपने मन के द्वारा कहीं भी पहुंचना चाहें, कितना समय लगता है? मान लीजिए आप अपने मन के द्वारा अपने बचपन में पहुंचना चाहें कि फलानी क्लास में मैं पढ़ता था, ये टीचर था, ये मेरे साथी थे, कितना टाइम लगता है? एक सेकंड में वो सीन आपके सामने आ जाता है। मान लीजिए आप घर से बाहर कहीं गए हुए हैं, आपको कोई कहे मन के द्वारा घर के किचन के नल को खोलिए, तो आप मानसिक तौर पे तो खोल सकते हैं ना, कितना टाइम लगता है? अच्छा, मन से अपने घर पहुंच जाइए तो आपको कितना टाइम लगता है? शरीर से जाएंगे तो आपको रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा, गलियां घूमनी पड़ेंगी, दरवाजे से अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन मन से तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, अपने पास्ट की किसी भी घटना में पहुंच सकते हैं। तो मन के द्वारा आत्मा ही काम कर रही है। जब आत्मा की इतनी तेज स्पीड है तो आप सोच सकते हैं कि आत्मा जब सच्चा प्यार मांगती है तो सच्चा प्यार, सदा का प्यार और निस्वार्थ प्यार आत्मा को एक से ही मिल सकता है, और वो है परमात्मा। मनुष्य आत्मा से चाहे रूहानी तौर पे भी प्यार करेंगी तो उसमें स्वार्थ ना भी हो तो लेन देन होगा। यानी आप मुझे प्रेम दीजिए, मैं आपको प्रेम दूंगा, वन साइडेड नहीं होगा। देह का प्रेम तो स्वार्थ का होता है, उसमें ये रहता है कि मैं आत्मा जो मेरे पास उपलब्धियां हैं वो दूसरी आत्मा को ट्रांसफ़र करूं, दूसरी आत्मा के पास जो उपलब्धियां हैं वो मुझे ट्रांसफ़र करें। इसलिए कहा जाता है एक सेब पेड़ का दूसरे सेब को पेड़ पैदा नहीं कर सकता। दोनों सेबों को, सारे सेबों को जन्म देने वाला उसका बीज होता है। तो आप देखेंगे एक ऐसी आत्मा है दुनिया के अंत से बाहर जिसको हम परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा देता ही देता है, क्योंकि परमात्मा को कुछ लेने की आवश्यकता ही नहीं है। एक तो परमात्मा इस सृष्टि नाटक के अंदर एक्टर नहीं है, दूसरे परमात्मा को अपना शरीर भी नहीं है कि चलो उसको भोजन के लिए तो कुछ चाहिए, स्नान करने के लिए तो समय चाहिए, वो तो है ही परमात्मा। इसलिए और उसके पास एक सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है, सब कुछ उसके पास है। इसीलिए हमेशा किसी चीज़ का सागर कहेंगे तो परमात्मा को कहेंगे, ज्ञान का सागर। दुनिया के सारे ज्ञान ले लो एक तरफ, लेकिन सृष्टि के आदि मध्य अंत का सच्चा ज्ञान परमात्मा के पास। जो होने वाला है उसका भी ज्ञान सच्चा, जो हुआ उसका भी ज्ञान, फिर उसके पुनरावृत्ति का भी ज्ञान। इसी प्रकार से तीन लोक हैं, ये लोक आत्माओं का लोक और सूक्ष्म लोक, उसका भी ज्ञान भगवान के पास, तीनों लोकों का ज्ञान उसके पास। और किसके लिए है? अगर डॉक्टर के पास डॉक्टरी का ज्ञान है तो मरीज़ के लिए है, तो हम आत्माओं के लिए है। इसीलिए आप देखेंगे जब आत्माएं हर तरफ से हताश और निराश हो जाती हैं, उनको कहीं भी
सच्चा सिंसेरिटी नहीं मिलती, लॉयल्टी नहीं मिलती। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं कि हमको जीवन के सफ़र में हर साथी छोड़ गया, कोई यहाँ छोड़ गया, कोई वहाँ छोड़ गया, और हम भी छोड़ गए। तो परमात्मा एक ऐसा सोर्स है जो देता ही देता है और अथाह दे सकता है और हर एक को दे सकता है। इसीलिए रूहानी प्यार वह प्यार जो सदा रह सके, क्योंकि परमात्मा सदा साथ निभाता है, और वो प्यार जो हर प्रकार का हमको मिल सके। गीता का फर्स्ट पेज खोलिए, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रवणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। कि हर प्रकार का, हर संबंध का प्यार परमात्मा से मिल सकता है। और परमात्मा रूहों का रूह है, परम आत्मा है, हम सब रूहें हैं। तो हम परमात्मा से अगर कनेक्शन जोड़ते हैं ठीक तरह से समझकर, तो हम प्रेम में राइज तो क्या, प्रेम में हम ऐसी उन्नति को पा लेते हैं जिसको कहा जाता है ऊंचे से ऊंची श्रेणी का प्यार, जिसको हम आनंद का रूप देते हैं। सदा आनंद, परमानंद, यानी आत्मा के ओरिजिनल स्टेज में सत्यचित आनंद स्वरूप कहा गया। तो वो प्यार हम परमात्मा से कनेक्शन लगा के कर सकते हैं। अन्य आत्माओं को भी जो हमें परमात्मा से मिला वो देने की बजाय उनका भी हम कनेक्शन उसी परमात्मा से जोड़ें जो प्रेम का अथाह प्रेम का सागर है। तब हमें इतना रूहानी प्रेम में हम रहेंगे कि जिसको कई शास्त्रों में गाया हुआ है, मीरा प्रेम की दीवानी हो गई, प्रेम जैसी कोई सगाई नहीं है। तो ऐसे प्रेम को हम परमात्मा से बुद्धि योग लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।